नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहोणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमोऽणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारम् केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार परमागम की गाथा नंबर 4। 3 गाथा और उसका कलश हो गया था। अब आज 4 नंबर की गाथा में रत्नत्रय के भेद करने के संबंध में और उनके लक्षणों के संबंध में यह कथन है। ठीक है, गाथा हमने कल पढ़ी थी, अन्वयार्थ पढ़ लिया था, अभी टीका से शुरू करिए। समस्त कर्मों के नाश द्वारा साक्षात प्राप्त किया जाने वाला महा आनंद का लाभ सो मोक्ष है मोक्ष की परिभाषा जोरदार। क्या है मोक्ष की परिभाषा? सीधी सी बात है कि महा आनंद का लाभ, उसका नाम मोक्ष है। महा आनंद, जिससे उत्कृष्ट आनंद जगत में अन्यत्र कहीं हो नहीं सकता। अब वो आनंद कैसे होता है? तो कहते हैं समस्त कर्मों के नाश द्वारा। इसमें 2 बातें लेना। एक तो भाव कर्म के नाश द्वारा और निमित्त रूप में द्रव्य कर्म के नाश द्वारा। क्योंकि जहां भाव कर्म का नाश होता है वहां निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का भी नाश हो जाता है। अभी भाव कर्म क्या है और द्रव्य कर्म क्या है? भाव कर्म 2 तरह के होते हैं। एक होता है अशुद्धता रूप भाव कर्म और एक होता है आवरण रूप भाव कर्म। क्या कहा? अशुद्धता रूप भाव कर्म और आवरण रूप भाव कर्म। सामान्यतः अपन भाव कर्म में मोह राग द्वेष की चर्चा तो करते हैं, है ना, लेकिन आवरण भी भाव कर्म है। माने जो राग द्वेष मोह की जो बात है वो केवल मोहनी संबंधी भाव कर्म है। मोहनी संबंधी भाव कर्म है तो उसका अभाव होने पर सम्यक दर्शन और यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। ठीक, अभी ज्ञान दर्शन वीर्य, जब तक इनमें भी भाव ज्ञानावर्णी, भाव दर्शनावर्णी और भाव अंतराय का उदय रहेगा, तब तक ज्ञान दर्शन और वीर्य की अपूर्णता रहेगी, है ना। तो भगवान के मोक्ष जाने के पहले मोह का नाश होता है, द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के मोह का, और भाव और द्रव्य दोनों प्रकार के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय सबका नाश हो गया। वो सिद्ध हो गए तो अघात्या का भी नाश हो गया। तो ऐसे सभी प्रकार के कर्मों के नाश द्वारा फिर क्या किया? साक्षात प्राप्त किया जाने वाला। मैंने ऐसा नहीं कि कोई आनंद गुप्त रहता हो, उस आनंद को वे परमात्मा स्वयं साक्षात अनुभव करते हैं, है ना, साक्षात अनुभव करते हैं। मैंने कोई वो अगोचर हो आनंद, ज्ञान के गोचर नहीं होवे, तो जो ज्ञान के गोचर नहीं होवे तो उस आनंद का फायदा भी क्या? लाभ ही नहीं हो, तो है ना। तो वो ऐसा है। तो साक्षात प्राप्त किया जाने वाला जो महा आनंद का लाभ, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष किसी स्थान में झूलने का नाम नहीं है। मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है। सिद्धशिला में मोक्ष होता है ऐसा नहीं है। मोक्ष यहां होता है आत्मा में, और आत्मा में जिनको मोक्ष हो जाता है, आत्मा में जहां मोक्ष दशा की उपलब्धि हो जाती है, तो ऐसे आत्माएं लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो जाती है ना। तो उपचार से उस सिद्ध भूमि को भी मोक्ष स्थान या मोक्ष जीवों के रहने का वो स्थान है, तो उसे भी सिद्ध शिला कहा जाता है। ठीक है, अब देखो
उस महा आनंद का उपाय, भाई कोई कार्य होगा तो उस कार्य का कोई न कोई कारण होना चाहिए। कार्य हो और कारण ना हो तो ऐसा तो कभी होता नहीं। अब देखो, कार्य के संबंध में किसी को भूल नहीं है और कारण के संबंध में इतनी भूलें चल रही है कि पूछो मत। कोई शरीर की क्रिया कराते कराते व्यायाम करो खूब, है ना, कि ये करते करते तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। कोई कहता है दम खूब जोर लगा के शुभ भाव करो तो ये करते करते तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। वास्तव में जो संसार के कारण हैं उन्हें अज्ञानी जीव मोक्ष का कारण मान करके सेवन करते हैं। हाँ, तो जो कारण में गलती है तो फिर कार्य भला आएगा, ये कैसे सोच लिया आपने? है? कोई कहे जी मैंने तो आम का फल पाने के लिए ये बीज बोया था, लेकिन इसमें तो बबूल के कांटे हो गए, है ना। कि भाई बबूल के कांटे हो गए तो नक्की कर बीज कहां से लाया था? बीज तूने गलत बोया है। तो बीज गलत बोएगा और फल चाहेगा बढ़िया, कि 3 काल में कभी मिलने वाला नहीं है। आगे बात समझ में? तो वो यहां पे कह रहे हैं कि वो जो उपाय है मोक्ष, महा आनंद की प्राप्ति, उसका नाम अगर मोक्ष है तो दुखी होते होते मोक्ष में नहीं जाते। समझ में आ गया? रोने, जो घर से रोते हुए निकला हो वो कोई बढ़िया समाचार नहीं लेके आता। ये लौकिक नियम है, नहीं है लौकिक नियम। हाँ? कि घर से रोते हुए निकला तो घर से रोते हुए निकला तो तू जरूर मरे की खबर लाएगा, है ना। तो इसी तरह जो दुखी हो करे साहब मोक्ष, हाँ मैं मोक्ष आनंद करते करते ही होता है। दुखी होते होते कभी मोक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोक्ष महा आनंद की दशा है। तो उस महा आनंद की दशा का कारण भी आनंद रूप होना चाहिए। ये बात अलग है कि वो महा आनंद है, ये अल्प आनंद है। ये अल्प आनंद ही बढ़कर के पूर्ण आनंद होगा। तो ये अल्प आनंद हुआ कारण और पूर्ण आनंद रूप मोक्ष दशा का लाभ, आनंद का लाभ, वो मोक्ष हुआ कार्य, है ना। कभी भी राग, विकार, शरीर की क्रिया, है ना, ये कोई मोक्ष का उपाय नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है। इनके करने से कभी मोक्ष होगा ऐसा सोचना नहीं है। देखो, उस महा आनंद का उपाय पूर्वोक्त माने पूर्व गाथा में जो कहा जा चुका, कहा ना, अभी आया था ना पिछली तीसरी गाथा में अपन ने ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की परिभाषा की थी, है ना। तो उसमें तीनों में आधारभूत कौन बताया था? तीनों का आधार, सम्यक दर्शन का आधार कौन, सम्यक ज्ञान का आधार कौन और सम्यक चारित्र का आधार कौन? तो उन सब का आधार एकमात्र निज कारण परमात्मा, निज परमात्मा तत्व, यही शब्दों का प्रयोग किया था, है ना। तो वो है उसका आधार। उस महा आनंद का उपाय पूर्वोक्त माने पूर्व गाथा में कथित निरुपचार रत्नत्रय रूप परिणति है। निरुपचार रत्नत्रय परिणति माने देखो, जब भी आप पर के साथ कोई संबंध जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं उपचार, और जिसमें पर के साथ कोई संबंध नहीं होता उसको बोलते हैं निरुपचार। मैंने उसमें कोई औपचारिकता करने की जरूरत नहीं। जैसे उदाहरण के लिए अपन समझे, अपने घर में कोई मेहमान आया, तो अपने घर में मेहमान आया तो अपने को उसके साथ में औपचारिकता निभानी ही पड़ती है ना। वो भी शरीर है। मेहमान आपको क्या दिखा? आत्मा दिखा कि शरीर दिखा? शरीर दिखा कि आत्मा दिखा? उसका शरीर दिखा। तो आपको उसके साथ में औपचारिकता निभानी पड़ती। भाई साहब जरा संकोच मत करना, आप जो चाहिए वो ले लेना, ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना, है ना। और अपना ये संयोग रूप में शरीर है। उदाहरण के लिए, उदाहरण समझना खाली इसको, तो ये अपना है। तो इस शरीर के साथ में आपको औपचारिकता निभानी पड़ती है। भाई साहब जरा भोजन कर लीजिए, शरीर को कहना पड़ता है, अपने शरीर को कहना पड़ता है। आपको प्यास लगी होगी, पानी लीजिए। मेहमान नवाजी नहीं होती ना उसके साथ। क्यों नहीं होती? कि वो अपना है। उदाहरण में, सिद्धांत में नहीं, उदाहरण में, उदाहरण समझने के लिए। और मेहमान के साथ में जिस जो पर है उसके साथ में औपचारिकता करनी ही पड़ेगी। कितना भी बढ़िया से बढ़िया निकट का मेहमान हो, लेकिन औपचारिकता करनी ही पड़ेगी। इसी तरह जिस परिणति में द्रव्य स्वभाव के साथ अभेदता की है, तो उस परिणति को कहते हैं निरुपचार परिणति, क्योंकि उसमें किसी का उपचार नहीं है, क्योंकि कोई पर है ही नहीं वहां। और अगर वो देवशास्त्र गुरु के प्रति भी उसका लक्ष्य करे, देवशास्त्र गुरु का भी लक्ष्य करे,
पर द्रव्य का किसी का भी लक्ष्य करे तो वास्तव में वहां औपचारिकता आए बिना रहती ही नहीं, क्योंकि दो पने का नाम उपचार है और एक पने का नाम निरुपचार है। तो यहां पर वो निरुपचार परिणति की बात है कि जो तीसरी गाथा में रत्नत्रय की व्याख्या की कि सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा, सम्यक ज्ञान का विषय भगवान आत्मा, सम्यक चारित्र का विषय भगवान आत्मा। आ गया? गुरुदेव फरमा रहे थे ना, अभी नियम सार श्रीमद जी को नहीं मिला था। समझ में आ गया? अभी आप सोचो जरा कि कितना गजब का काम हुआ है। नियम सार श्रीमद राजचंद्र को नहीं मिला। अगर श्रीमद राज, हालांकि एक बात और कि उनके ज्ञान की विशेषता इतनी है कि नियम सार नहीं मिलने पर भी उनके पत्रांकों में कारण पर्याय की चर्चा है। बोलो बोलो, अगर नियम सार मिलता तो क्या कमाल होता, वो कहने की बात नहीं है ना? ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। अभेद रत्नत्रय परिणति, निरुपचार रत्नत्रय परिणति। शब्द देखो इसमें, निरुपचार रत्नत्रय परिणति माने जिस परिणति को किसी पर द्रव्य का लक्ष्य नहीं है, जिस परिणति का विषय कोई पर द्रव्य नहीं है। मैंने दर्शन का विषय, इसको यूं कहो कि दर्शन का विषय देवशास्त्र गुरु नहीं, ज्ञान का विषय शास्त्र ज्ञान नहीं, चारित्र का विषय अणुव्रत और महाव्रत के परिणाम नहीं। क्यों? ऊपर हो गए। सबका विषय कौन? के भगवान आत्मा। श्रद्धा तो भगवान आत्मा की, ज्ञान तो भगवान आत्मा का, और स्थिरता तो भगवान आत्मा में है ना। इन तीनों परिणतियों का आधार कौन हुआ? कि भगवान आत्मा। इसलिए इसको बोला निरुपचार रत्नत्रय परिणति, ये मोक्ष का कारण है। बराबर? चलो, पुनश्च निरुपचार रत्नत्रय रूप अभेद परिणति में अंतर्भूत रहे हुए, माने उस रत्नत्रय रूप अभेद परिणति में ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों गर्भित हो जाते हैं। आ गया? क्योंकि जो परिणति स्वरूप में अंतर्भूत हुई, तो अंतर्भूत होने में श्रद्धा भी आई, ज्ञान भी आया और चारित्र भी आया। भेद से इनका कथन करेंगे तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का कथन होगा, और अभेद से कहें, तीनों को एक नाम से कहना हो, तीन के भेद नहीं खड़े करने हो आपको समय दर्शन ज्ञान चारित्र के, तो सीधा बोल दो कि ये निरुपचार रत्नत्रय रूप अभेद परिणति में अंतर्भूत रहे हुए। उस अभेद परिणति, जो स्वभाव सन्मुख परिणति हुई, उस स्वभाव सन्मुख परिणति में अनंत ये रत्नत्रय सब आ गया, अंतर्गर्भित है उसमें। श्रद्धा ज्ञान चारित्र अलग अलग नहीं है, तीनों अब उस अभेद रत्नत्रय परिणति में आ जाते हैं। तो कहते हैं रहे हुए इन तीनों का, किन तीनों का? कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र का भिन्न भिन्न निरूपण होता है। अब देखो एक और बात आई है, द्रव्य संग्रह की शायद 39 या 40 नंबर की गाथा है कि जब इन रत्नत्रय को हम अभेद रूप से ग्रहण करते हैं तो इसको कहेंगे निश्चय रत्नत्रय। अब ध्यान से सुनना, बहुत एक कितनी अपेक्षाएं जिनागम में आती हैं, है ना। ये नहीं अपन ने पढ़ ली हो गया काम अपना पूरा। कितनी अपेक्षाएं, अगर उनको नहीं बराबर समझे ना तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे चक्कर खाएंगे कि अर्थ के अनर्थ करके बैठेंगे। आ गया? उसमें क्या अपेक्षा ली कि जब अभेदता से कथन करो तो ये निश्चय रत्नत्रय, और निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, तुम ऐसा भेद खड़ा करो तो ये व्यवहार। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद खड़ा करो तो ये व्यवहार, ये व्यवहार। वो राग तो असद्भूत में गया। देखो राग है असद्भूत व्यवहार और ये है भेद रूप व्यवहार। आया समझ में? माने व्यवहार के भी कितने प्रकार होते हैं। एक असद्भूत व्यवहार होता है। असद्भूत व्यवहार माने जिसकी सत्ता हमारे अस्तित्व में नहीं होती, फिर भी किसी प्रयोजनवश अपने अस्तित्व में उसका उपचार किया, उसका नाम असद्भूत व्यवहार। और जिसकी सत्ता अपने में अभेद रूप से होने पर भी उसमें भेद करना, यह व्यवहार। आगे समझ में आ गया? दो का अंतर समझ में आ गया नहीं? है? एक निश्चय सम्यक दर्शन को भी व्यवहार सम्यक दर्शन कह देंगे भेद की अपेक्षा से। अब ये परमात्म प्रकाश की
द्रव्य संग्रह की यही शैली है ना, तो इसे लोग बस भटक जाते हैं। देखो यहां तो व्यवहार समय दर्शन लिखा, चौथे गुणस्थान में तो व्यवहार समय दर्शन लिखा, फलाने में तो व्यवहार समय दर्शन लिखा। अरे वहां व्यवहार समय दर्शन माने भेद, रत्नत्रय में से एक भेद खड़ा किया, उसका नाम व्यवहार समय दर्शन। वो राग रूप असद्भूत व्यवहार समय दर्शन नहीं है। वहां निश्चय सम्यक दर्शन को ही भेद की अपेक्षा से व्यवहार कहा। अब कहां भेद का प्रयोग करके उसे व्यवहार कहा है और कहां असद्भूत की अपेक्षा से व्यवहार कहा है, कि ये समझना पड़ेगा। आचार्य हर जगह नहीं लिखेंगे हर बात, है ना। एक ग्रामर एक बार बता दी जाती है, अब उसके बाद कौन सा टेंस लगना है, क्या है क्या नहीं है, वो सब आपको लगाने का है। क्यों? आचार्य के पास इतना टाइम नहीं है। एक बार उन्हें बता दिया सद्भूत का लक्षण, असद्भूत का लक्षण, उपचार का लक्षण, अनुपचार का लक्षण, भेद का लक्षण, अभेद का लक्षण, है ना। स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, सत्ता जिस अपने में सत्ता हो वो निश्चय, अपने में सत्ता नहीं हो वो व्यवहार। बहुत प्रकार से व्यवहार निश्चय के लक्षण आएंगे जिनागम में। अभी कौन सा लक्षण किधर लागू होता है वो सब अपने को लगाना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा नहीं है। हाँ देखो, तो चारित्र का भिन्न भिन्न निरूपण होता है तो किसमें अंतर्भूत, कि स्वरूप सन्मुख परिणति अभेद हुई, उस अभेद परिणति में तीनों आ गए, है ना। लेकिन फिर भी अब समझाना तो पड़ेगा ना, दर्शन ज्ञान चारित्र को समझाना पड़ेगा। तो समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि भेद करना पड़ेगा। भेद के बिना आप नहीं समझा सकते, तो भेद करने के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करके समझाते हैं। चारित्र का भिन्न भिन्न निरूपण होता है। किस प्रकार? यह ज्ञान है, यह दर्शन है, यह चारित्र है। देखो, परिणति की ओर से नाम देंगे तो यह ज्ञान है, यह दर्शन है, यह चारित्र है। और परिणति से पूछो कि तुम कौन, दर्शन की परिणति से पूछो तुम कौन, ज्ञान की परिणति से पूछो तुम कौन, चारित्र की परिणति से पूछो तुम कौन, वो कहते मैं अभेद शुद्धात्मा, ध्रुव परमात्मा, कारण परमात्मा, नित्यानंद परमात्मा। हर परिणति का स्वर यह होता है कि मैं नित्यानंद परमात्मा हूं। उस मय होकर के वो परिणति बोले, तब उस परिणति को आत्मा की परिणति कहा जाता है। नहीं, आत्मा की परिणति कब कहा जाता? आत्मा की बखिया उधेड़े, उसका नाम आत्मा की परिणति। तो आत्मा के साथ अभेद होकर के, आत्मा के साथ तन्मय होकर के, आत्मामय होकर के आत्मा बोले, उसका नाम आत्मा की परिणति है ना। आत्मा की बखिया उधेड़े, उसका नाम आत्मा की परिणति नहीं। अभेद आत्मा में खंड खंड कर देवे, उसका नाम आत्मा की परिणति नहीं। बोलो, नहीं होता। कुलीन बहू किसे कहते? पूरे परिवार को एकजुट रखे और आते ही तहलका मचा दे, महाभारत मचा दे, है ना। वो कहते हैं ना रामायण देखी, रामायण यहां देखी, महाभारत वहां दिखाऊंगी, तो उसे क्या कहेंगे अपन? कुलीन बहू कहेंगे उसे। तो इसी तरह कुलीन परिणति किसे कहते हैं? बोलो समझ में आया? अभेद बोले आत्मा के, आत्मा बोले अपने को आत्मा बोले, अपने को अपना परिचय ना दे, आत्मा के रूप में अपना परिचय दे। आत्मा के साथ ऐसी अभेद, ऐसी एकाकार कि जिसमें आत्मा और परिणति ऐसा भेद जिसे दिखाई नहीं दे, उसको बोलते हैं निरुपचार अभेद परिणति। तो परिणति की ओर से तो देखा जाए, मैंने परिणति से पूछो तो वो बोलेगी अभेद आत्मा, और परिणति का परिचय दिया जाएगा तो फिर वो परिणति का परिचय भेद करके देंगे, तो कहेंगे ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है। आ गया? तो ये भेद हुआ। ये भेद किसको हुआ? कि जिसे अभेद का अनुभव है, अभेद के लक्ष्य पूर्वक भेद का ज्ञान होता है। ध्यान देना पे, क्या कहा? अभेद के लक्ष्य पूर्वक भेद का ज्ञान होता है, उसका नाम व्यवहार। और अभेद को तिलांजलि देकर के भेद खड़ा करना, उसका नाम मिथ्या। उल्टा हो गया। क्यों? उसमें अभेद का तिरस्कार है। और यहां क्या है कि अभेद का अभिनंदन करते हैं। ये भेद अभेद का अभिनंदन करते हैं। क्यों? ज्ञानी को अभेद का अनुभव है और भेद से ज्ञान करता है और कराता है। और अज्ञानी को अभेद का अनुभव नहीं और भेदों में संतुष्ट हो जाता है। जो भेदों में संतुष्ट हो गया उसको कभी अभेद की अनुभूति नहीं होगी, और जिसको अभेद की अनुभूति होगी उसको स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय में भेद का ज्ञान हो जाएगा। भेद को सब कुछ मानेंगे? तो मैं तो इतना जानता हूं, मैं तो देखो ये सारे भेद भंग मैंने सीख लिए। अरे अभेद सीखा कि नहीं सीखा?
अभेद नहीं सीखा तो तेरे इन भेद भंगों की कोई कीमत नहीं है। तेरा ये एकांत भेद का ज्ञान पत्थर बांध करके चंबल नदी में डाल देना, इसको किसी काम का नहीं है, ये कह रहे हैं यहां पे। तो उनका भिन्न भिन्न निरूपण होता है। वहां भी क्या कहा, अभेद परिणति में अंतर्भूत रहे हुए, ये शब्द का प्रयोग किया पहले, है ना। और इन तीन का अर्थात ज्ञान, दर्शन और चारित्र का भिन्न भिन्न निरूपण होता है। बराबर कैसा होता है, किस प्रकार कि यह ज्ञान है, यह दर्शन है, यह चारित्र है, इस प्रकार भेद करके वो आगे की गाथाओं में करेंगे। अभी तो भूमिका बांधी उनने, चौथी गाथा में केवल भूमिका बांधी है। देखो इस शास्त्र में जो गाथा सूत्र आगे कहे जाएंगे उनमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र के लक्षण ज्ञात होंगे। आ गया? अब देखो, अब दर्शन, ज्ञान, चारित्र के लक्षण ज्ञात होंगे, वो अगली गाथा में वो कहेंगे। इस प्रकार की भूमिका बांधने के बाद अब चौथी गाथा की टीका पूर्ण करते हुए श्लोक कहा जाता है। अब ये आचार्य देव श्लोक, टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, मुनियों को मोक्ष का उपाय, मुनियों को मोक्ष का उपाय शुद्ध रत्न त्रयात्मक, त्रयात्मक तीन होकर के भी जो एक है अभेद, शुद्ध रत्न त्रयात्मक, रत्नत्रय नहीं लिखा, रत्न त्रयात्मक माने तीन के भेद का निषेध, तीन के भेद नहीं देखना रत्नत्रय में। हाँ शुद्ध, हाँ तीनों का एक रूप, शुद्ध रत्नत्रय परिणति रूप परिणमित, रत्नत्रय रूप परिणति रूप परिणमित है ना, वो तीनों में एक परिणमित ऐसा आत्मा है। उस रत्नत्रय परिणति रूप से परिणमित आत्मा है। ये किसको, कि मुनियों को मोक्ष का उपाय, और शुद्ध रत्नत्रयात्मक ये शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुनिराज की भूमिका में वर्तने वाले पंच महाव्रत आदि के विकल्प वो मुनियों को मोक्ष का उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो मोक्ष का उपाय होता तो मोक्ष होने पर मोक्ष के उपाय वृद्धिगत 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 होते जाते हैं, उसका रास नहीं होता। और या तो सातवें गुणस्थान में उन बुद्धिपूर्वक विकल्पों का अभाव हो जाता है, सातवें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक अबुद्धिपूर्वक राग रहता है, जो उनके ज्ञान का भी ज्ञेय नहीं बनता। समझ में आ गया? बुद्धिपूर्वक राग तो छठे गुणस्थान से आगे होता ही नहीं। तो अगर वो मोक्ष का उपाय होता तो फिर उसका अभाव क्यों हुआ, है ना। जिसका अभाव हो जाए वो मोक्ष का उपाय कैसा? आ गया? तो राग, अच्छा दूसरी बात, मोक्ष शुद्ध है, शुद्ध आनंदमय परिणति का नाम मोक्ष है, और राग अशुद्ध है और आकुलतामय परिणति है। तो आकुलतामय परिणति आनंदमय परिणति का कारण नहीं हो सकती, अशुद्ध परिणति शुद्ध परिणति का कारण नहीं हो सकती। वो आते हैं, होते हैं, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज भी उन परिणामों को रंच मात्र भी उपादेय नहीं जानते। हाँ आगे आएगा, आगे प्रतिक्रमण की गाथा आएगी, एक 82-83 गाथा आएगी प्रतिक्रमण की। उसमें एक प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो प्रतिक्रमण माने क्या होता है? भूतकाल के पापों का प्रायश्चित, भूतकाल के पापों का खेद, माने भूतकाल के पापों से वापस हटना। प्रतिक्रमण वर्तमान की आलोचना और भविष्य काल का प्रत्याख्यान। तो उन्होंने कहा सकल अनाचार को छोड़कर आचार में परिणति करते हैं। तो अनाचार किसे कहा? शुभ भाव को अनाचार कहा, अशुभ भाव की चर्चा नहीं करी। टीका पढ़ोगे ना, उसमें जब आएगी गाथा, टीका में लिखा है शुभ भाव को अनाचार कहा। अनाचार माने जो आचरण आचार नहीं है, क्योंकि स्वरूप में स्थिरता का नाम आचार है। तो स्वरूप में बहिर्मुख वृत्ति कोई भी हो वो अनाचार है।
अनाचार किसके लिए? अभी ध्यान से सुनना, अनाचार किसके लिए? ज्ञानी के लिए। और अज्ञानी उसे धर्म मानता है तो उसके लिए वो दुराचार है। मिथ्यात्व हो गया ना साथ में, तो मिथ्यात्व के साथ में कसाय की मंदता हो वो तो दुराचार में गई। अनाचार तो ज्ञानी के लिए है। समझ में? ये सब बातें हैं। अभी देखो, मुनियों के मोक्ष का उपाय शुद्ध रत्नत्रयात्मक, शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप परिणमित आत्मा है। ज्ञान इससे कोई अन्य नहीं है। देखो, भेद का निषेध किया। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, इससे कोई अन्य नहीं है। अन्य नहीं का मतलब क्या है? अन्य नहीं का मतलब क्या है कि शुद्ध रत्नत्रयात्मक, शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणति से परिणमित आत्मा ही ज्ञान है, वही दर्शन है, वही चारित्र है। ज्ञान उससे अन्य, इससे कोई अन्य नहीं है। दर्शन भी इससे अन्य नहीं है। और शील माने चारित्र भी अन्य नहीं है। अर्थात अब शुद्ध रत्न त्रयात्मक परिणति से परिणमित आत्मा ही दर्शन है, वही ज्ञान है, वही चारित्र है। बराबर? वह मोक्ष को यह मोक्ष को प्राप्त करने वालों ने, अर्थात अरहंत भगवंतों ने। कोई ये कहे जी मोक्ष का उपाय तुम कैसे बता सकते हो? तुम तो खुद ही अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। तो अब मुनिराज ने कहा, मुनिराज बहुत चतुर हैं, मुनिराज ने कहा कि ये मोक्ष का उपाय हम नहीं कह रहे हैं, जिन्होंने प्राप्त कर लिया उन्होंने बताया। मतलब क्या? कि ये मोक्ष का अनुभूत उपाय है, प्रैक्टिकल किया गया उपाय है, थ्योरिकल नहीं है खाली बात। जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया उन अरिहंत परमात्माओं की दिव्य ध्वनि में यह मुक्ति का उपाय आया है। हां, कहा है इसे जानकर क्या करे? जो जीव माता के उदर में पुनः नहीं आता वह भव्य है। समझ में आ गया? शर्म जनक जन्मों टले पिए न जननी क्षीर, है ना? ये योग सार में एक गाथा आती है। जगमा जन्म कलंक सम लागे मने, मारे जगमा जन्म फेर लेवो नथी। गुजराती में एक भजन आता है, जग में जन्म ये तो कलंक समान है ना? इसलिए मुझे दोबारा जन्म लेना ही नहीं। समझ में आया कि नहीं है? ये भावना दृढ़ता के साथ में ऐसी भावना होवे, वो भव्य है। नहीं आता वो भव्य है, नहीं आता वो भव्य। मैंने सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया, अभी ठीक है, एक दो भव को बाकी हो तो उसकी गिनती नहीं है, लेकिन वो अनंत काल के जन्म मरण के चक्र से छूट गया ना। ऐसा। अच्छा, आगे देखो, अब गाथा 5 शुरू होती है। चौथी गाथा अपन ने पहले चला ली थी, वो तो बीच में थोड़ा तीसरी गाथा का मैटर था, इसके लिए वो थोड़ा लिया। अभी देखो, अब व्यवहार सम्यक्त के स्वरूप का कथन है। अब व्यवहार सम्यक्त के स्वरूप का कथन। अब व्यवहार सम्यक्त कैसा होता है ना? अब देखो गाथा पढ़ेंगे। सत्तहाणो हवे सम्मतम वय गय अशेष दोषो सयल गुण पाहवे अत्तो। शथान वह सम्यक्त्व है निशेष दोष विहीन जो गुण सकलमय सो आप्त है। देखो कितनी गजब की परिभाषा आई है। इस एक गाथा में 2 बातें कह दी। एक तो व्यवहार सम्यक्त्व की परिभाषा है ना, और दूसरा आप्त कैसा होता है ना। 2 बातें। हालांकि आप्त के संबंध में विशेष चर्चा तो अगली गाथा में, छठी गाथा में करने वाले हैं। 18 दोष है ना, वो चर्चा है ना, तो वो चर्चा तो अगली गाथा में करेंगे। लेकिन यहां पर आप्त माने व्यवहार सम्यक्त दर्शन का विषय भूत जो आप्त आगम और पदार्थ, ये सब चर्चा ही। देखो, आप्त आगम और तत्वों की श्रद्धा से सम्यक्त्व होता है। अच्छा,
जिसके समस्त अशेष माने समस्त दोष दूर हुए हैं, ऐसा जो सकल गुणमय पुरुष वह आप्त है। देखो ये सम्यक, ये क्या है ना, आप्त आगम और तत्वों की श्रद्धा से सम्यक तो होता है। क्यों? क्योंकि आप्त आगम और तत्व ये अलग अलग हो गए ना, भेद हो गया ना, अलग अलग हो गए ना, परद्रव्य हो गए, आप्त परद्रव्य हो गया, आगम परद्रव्य हो गया, है ना, और तत्व तो वो अपने पर्याय रूप भेद हो गए। तो इनकी श्रद्धा ये व्यवहार सम्यक दर्शन, इसलिए उन्होंने कहा कि व्यवहार सम्यक्त के स्वरूप का मतलब क्या है, तो जिसे व्यवहार में भी आप्त के स्वरूप की श्रद्धा नहीं, आगम की श्रद्धा नहीं और तत्वों के स्वरूप की श्रद्धा नहीं, उसे निश्चय सम्यक्त होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, एक बात होगी। अब इसमें आप देखो, अब ये टीका देखो यहां से, आप्त अर्थात शंका रहित, आप्त माने शंका रहित, शंका अर्थात सकल, शंका का अर्थ किया यहां पे सकल मोह राग द्वेषादिक दोष इनसे रहित। आप्त माने शंका रहित और शंका का अर्थ किया सकल मोह राग द्वेषादिक दोष। सकल मोह राग द्वेषादिक दोष मैंने जैसे कहते हैं ना सकल दिगंबर जैन समाज, तो सकल दिगंबर जैन समाज में क्या है, तो जो अंतिम सांस गिन रहा हो वो भी और जिसने अभी जन्म लिया हो वो भी सब आ जाते हैं ना उसमें। तो इसी तरह सकल मोह राग द्वेष मतलब मोह राग द्वेष का परिवार का ऐसा कोई मेंबर नहीं कि जो इसमें नहीं आता हो। जितने भी ये परिणाम हैं तो उनसे ये क्या है, मोह राग द्वेषादिक, कि मोह राग द्वेषादिक ये दोष हैं, दोष है, शंका है, दोष है। अब इन दोषों से रहित आप्त पुरुष होते हैं, बराबर, एक नक्की हो गया कि इन आप्त में ना मोह होता है, ना आप्त में राग होता है, ना आप्त में द्वेष होता है। अब इसका विस्तार करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा है ना। मोह राग में क्रोध मान नहीं, राग में माया लोभ और द्वेष में क्रोध मान और आदिक में नौ कसाय वगैरह ले लो, पुण्य पाप जितने भी पराश्रित वृत्ति है वो सब मोह राग द्वेष का परिवार है। तो सकल आ गया, तो उसमें कहते हैं सकल मोह राग द्वेष से रहित। अच्छा, उसके बाद कहा आगम अर्थात आप्त के मुकार बिंद से निकली हुई, यानी निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। आया कि नहीं है? तो निर्दोष पुरुष कौन है कि आप्त, वो आप्त के मुखार बिंद से निकली हुई। एक बात, पहली बात तो वो भगवान सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी क्या विशेषता उसकी कि समस्त वस्तु विस्तार का स्थापन करने में समर्थ, मान जो वस्तु व्यवस्था जिन शासन में वर्णित है, जो विश्व की वस्तु की व्यवस्था है, सकल पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप की जो व्यवस्था है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो व्यवस्था है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग की जो व्यवस्था है, अरे संसार मार्ग और संसार मार्ग की जो व्यवस्था है, वो सारी वस्तु की व्यवस्था का विस्तार का स्थापन करने में समर्थ भगवान की वाणी में क्या नहीं आता। आ गया समर्थ। ऐसी फिर बहुत जोरदार लिया, चतुर्वचन रचना। भगवान की वाणी ओंकार ध्वनि होती है, लेकिन ओंकार ध्वनि को यहां पे कहा उन्होंने चतुर्वचन रचना। ऐसी वचन रचना कि जिसमें सारे रहस्य आ जाते हैं, कोई बाकी नहीं बचता, वस्तु विस्तार का सारा स्वरूप उसमें आ जाता है। एक बात ये तो हुआ आप्त और आगम, दो की परिभाषा हो गई। अब तीसरा तत्व की परिभाषा बहुत जोरदार, देखो, तत्व बहितत्व और अंत तत्व रूप परमात्म तत्व, ऐसे दो भेदों वाले हैं, अंत तत्व रूप और बहिर्तत्व रूप।
आगे तो अंतर तत्व बहिर्तत्व शब्द का प्रयोग बहुत जगह आएगा आपने। अंतर तत्व माने त्रिकाली स्वभाव, बहिर्तत्व माने पर्याय भाव, ये सब बहुत जगह ये अंतर तत्व बहिर्तत्व शब्द का प्रयोग इस नियम सार में अनेकों जगह होगा। एक बात तो ये है कि या तो दो तरह से कहना हो तो अंतर तत्व और अंतर तत्व के अलावा बाकी सब बहिर्तत्व। एक संक्षिप्त में कहना हो तो ये, और विस्तार से कहना हो अथवा जीव अजीव आश्रव संवर निर्जरा बंध तथा मोक्ष ऐसे भेदों के कारण 7 प्रकार के हैं। माने दो तरह से तत्वों का भेद, 2 तरह से तत्वों का कथन जिनागम में आएगा। संक्षिप्त में कथन करना हो तो अंतर बहिर्तत्व और अंतर तत्व रूप परम तत्व परमात्म तत्व, ऐसे 2 भेद हैं। एक बात तो 2 भेद, और दूसरी तरह से भेद करेंगे तो ये 7 तत्वों के भेद करें, 7 तत्वों के। अब इसमें देखो एक क्रम है थोड़ा, कि जीव अजीव के बाद आश्रव आया, और आश्रव के बाद तत्वार्थ सूत्र में और कुंद आचार्य के क्रम में थोड़ा अंतर है। तत्वार्थ सूत्र में आश्रव के बाद बंध आता है, और कुंद आचार्य ये संवर के बाद हर जगह निर्जरा, आश्रव के बाद संवर, संवर के बाद निर्जरा, निर्जरा के बाद बंध, और उसके बाद मोक्ष। और दोनों गुरु शिष्य हैं। कुंद आचार्य गुरु हैं, उमा स्वामी महाराज इनके पट शिष्य हैं। तो दोनों गुरु शिष्यों में ऐसा भेद क्यों? ये कोई बहुत बड़ा भेद है तो, कि नाम का क्रम बदल दिया, और वो भी गुरु ने जो नाम दिया आपने क्रम क्यों बदला? तत्वार सूत्र वालों से हम पूछें तो कि देखो क्रम नहीं बदला, सच में ये शैलीगत भेद है। क्या शैलीगत भेद है? कि तत्वार्थ सूत्र आगम शैली का ग्रंथ है। समझ में आ गया? किस शैली का ग्रंथ है वो? आगम शैली का ग्रंथ। तो आगम शैली आश्रव से बंध होता है, इस शैली में चलती है। आश्रव से क्या होगा? बंध होगा। ये आगम शैली, वो आश्रव का ज्ञान करा के बंध कैसे कैसे होता है वो सब ज्ञान कराएगी। और अध्यात्म शैली आश्रव से बंध की बात नहीं करेगी, आश्रव के निरोध पूर्वक संवर, और संवर पूर्वक निर्जरा, और निर्जरा होकर बंध का अभाव, और बंध का अभाव होकर के मोक्ष। ये अध्यात्म शैली है। आगम शैली बंध का ज्ञान कराएगी, और अध्यात्म शैली बंध के अभाव का ज्ञान कराएगी। तो आश्रव का अभाव में संवर कैसे होता है, इसलिए आश्रव के बाद उन्होंने संवर लिया, और वहां आश्रव पूर्वक बंध होता है ये बताना है, तो आश्रव के बाद उन्होंने बंध लिया। इसलिए दो कोई मतभेद नहीं है, विवक्षा भेद और शैली भेद है। क्योंकि आगम का काम क्या है? आगम का काम बंध का भी ज्ञान कराना, कैसे जीव बंधता है, फिर बंध से कैसे छूटता है उसका भी ज्ञान कराता है, लेकिन कैसे जीव बंधता है आगम इसका ज्ञान कराता है। और अध्यात्म कहता है कि बंध का ज्ञान तो तुमने अनंत बार किया, अब बंध का क्या ज्ञान करना हमको तो आश्रव के अभाव पूर्वक संवर कैसे हो, हमें तो वो कला सीखनी। अध्यात्म वो कला सिखाता है, इसलिए उन्होंने आश्रव के बाद संवर, संवर के बाद निर्जरा, निर्जरा के बाद बंध, और बंध के बाद मोक्ष लिया। समझ आ गया? आचार्य भगवान का कोई भी क्रम बदलता है, शब्द बदलता है, तो उसके पीछे, क्योंकि वाचक शब्द बदला तो उसका वाच्य भाव भी बदलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये व्यवस्था है भैया, है ना? देखो जरा, ऐसे भेदों के कारण, अब ये भेद हो गए ना, उधर अंतर तत्व बहिर्तत्व ऐसे 2 भेद आए, और इधर भेदों के इधर ये 7 भेद आए, इस प्रकार के हैं। तो ये भेद रूप होने से और वे परद्रव्य होने से 2 बातें होगी। देखो समझना जा रहा है बात को ध्यान से। ये तत्व हैं, ये भेद रूप हैं, और आप्त और आगम वो परद्रव्य है ना? जिनको नहीं लगता उनको नहीं लगे परद्रव्य, लेकिन है परद्रव्य, तो वो परद्रव्य है। तो परद्रव्य का श्रद्धान अथवा भेद का श्रद्धान, ये व्यवहार हो गया। इसलिए इनके श्रद्धान का नाम व्यवहार सम्य दर्शन कहा। और व्यवहार सम्य दर्शन क्यों कहा? कि जिसको अभी आप्त आगम और तत्व के स्वरूप का भी ठिकाना नहीं हो,
उसको निश्चय सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाए, ऐसा त्रिकाल में कभी नहीं होता। और आप तो आगम और तत्वार्थ की भेद रूप श्रद्धा करता है, इसलिए इस विकल्प से निश्चय सम्यक दर्शन होगा, ऐसा त्रिकाल में नहीं है। ये नहीं होगा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा तो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा, लेकिन इससे निश्चय सम्यक दर्शन होगा, ऐसा भी नहीं। क्या मतलब कि जिसको निश्चय सम्यक दर्शन होना है उसको पहले देव, आप्त, आगम और तत्वार्थ की भेद रूप मानसिक ज्ञान में उसका यथार्थ निर्णय, पक्का भरोसा नहीं आवे, है ना, अन्य कुदेवादि को मानता हो, है ना, किसी भी शास्त्र को मानता हो, और 7 तत्व में कोई आश्रव को धर्म बतावे और उसमें भी हाजी हाजी करे, है ना, और चारित्र के लिए बोले अरे तुमको पता क्या है, चारित्र को तुम समझते क्या हो, एक बाल उखाड़ के तो देखो तुम्हें पता लगे। तो इस तरह जो चारित्र को कष्ट रूप प्रतिपादित करता हो और उसकी भी हां में हां करे, कभी त्रिकाल में निश्चय सम्यक दर्शन की उपलब्धि संभव नहीं है, ये समझ लेना। इसलिए क्यों कहा कि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है ना, कहा व्यवहार सम्यक तो नाम तो इसे तब ही मिलेगा, ध्यान से सुन लेना कि व्यवहार सम्यक तो नाम तो इसे तब ही मिलेगा कि जब स्वरूप की श्रद्धा रूप निश्चय सम्यक्त होगा। लेकिन स्वरूप की श्रद्धा रूप निश्चय सम्यक्त के पहले ऐसा एक विकल्पात्मक भाव आए बिना रहता नहीं, यानी इससे विरुद्ध भाव हो और निश्चय सम्यक दर्शन हो जाए कि तुम कल्पना मत करना उसकी। और ये विकल्प में आ गए हम छोड़े बाजार सकड़े, कुछ नहीं हुआ। अनंत बार ऐसे देवशास्त्र गुरु को माना है, 7 तत्वों की श्रद्धा ऐसे भेद रूप अनंत बार किए। हाँ, देव और आगम, तो 7 तत्व के गुरु नहीं है, वो तो 7 तत्व में भी 7 तत्व देखो अंतर गर्भित है। 7 तत्व में समर निर्जरा में अंतर, मतलब मूल में क्या है को देव में आप्त शब्द का प्रयोग किया ना उन्होंने, आप्त शब्द में गुरु भी गर्भित हो जाते हैं। अरे सच 3 कम 9 करोड़ तो है, और उसके अलावा आप्त में तो अभी तो गुरु की बात कर रहे हो, आप्त में तो इतना लिया है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 3 तरह के आप्त के भेद होते हैं, है ना। यहां तो व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है, तो यहां पे देवशास्त्र गुरु ही लेना है ना। लेकिन अगर आप्त के रूप में मतलब विश्वास करने लायक, जिसकी वाणी आपको सुनने समझने मानने लायक है, तो ऐसे आप्त के जहां भेद किए ना दीपचंद जी ने किए हैं, ये आप्त, मध्यम, उत्तम, मध्यम और जघन्य, समझ में आ गया। तो जघन्य आप्त माने क्यों, क्योंकि सम्यक, देखो आप्त का मतलब क्या होता है, एक बात समझ लेना, आप्त का मतलब होता है पूर्ण निर्दोषता, ठीक है। तो परिपूर्ण निर्दोषता वो परिपूर्ण आप्त, तो आंशिक निर्दोषता प्रकट हुई तो क्या होगा, वो आंशिक आप्त, और दोष के अभाव की शुरुआत हुई तो वो क्या होगा कि वो जघन्य आप्त आ गया। इस तरह सम्यक दृष्टि जघन्य आप्त है, श्रावक और मुनिराज वो मध्यम आप्त है, और सर्वज्ञ परमात्मा वो उत्कृष्ट आप्त है। क्योंकि एक परिभाषा पहले लिख लो, निर्दोषता का नाम आप्त है, तो जितनी जितनी निर्दोषता उतना उतना आप्तपना, ये अपेक्षा है वहां पे। ये मैं नहीं, तो ये सठखंडागम में भी ये विषय आया, सठखंडागम में आया कि रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त ही देव है, रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त ही आप्त है। तो रत्नत्रय के एक देश में आप्तपना नहीं बन सकता, पूर्णता की प्राप्ति हो आप्त, रत्नत्रय के एक देश में आप्तपना नहीं बन सकता। तो वीरसेन स्वामी ने उत्तर दिया कि जिसके एक देश में जो नहीं है उसकी पूर्णता में भी वो नहीं हो सकता। आगे समझ कि रत्नत्रय के एक देश में अगर तुम आप्तपना नहीं मानोगे ना, तो रत्नत्रय की पूर्णता में आप्तपना कहां से आया, उसी की तो वृद्धि हुई, निर्दोषता की वृद्धि, निर्दोषता की वृद्धि का नाम आप्तपना है ना। तो निर्दोषता का नाम आप्तपना है। तो निर्दोषता के 3 प्रकार, निर्दोषता की शुरुआत, निर्दोषता की वृद्धि और निर्दोषता की पूर्णता। इसी तरह आप्त के भी 3 भेद हो जाएंगे, आप्तता की शुरुआत,
आप्तता की वृद्धि और आप्तता की पूर्णता। और इसीलिए देशना लब्धि में 3 गुणस्थान लिए हैं। 13वां गुणस्थान, छठा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान। छठा 5वां एक में, छठा ले लो और चौथा 5वां गुणस्थान, उनको एक में ले लो, श्रावक है तो एक में ले लो। तो ये 4 गुणस्थान होते हैं कि जिसमें देशना लब्धि का प्रसंग बनता है, और जिससे देशना लब्धि प्राप्त हो वो आप्त। तो एक देश आप्त, पूर्ण देश आप्त, अथवा जघन्य आप्त, मध्यम आप्त और उत्तम आप्त। अभी कौन माने? यहां तो गुरुदेव को सदगुरुदेव कह दिया तो मिर्ची लग गई लोगों को। जिनवाणी जी पूछो क्या बोलता है, जिनवाणी क्या बोलती है वो तो पूछो पहले। जघन्य आप्त बोलती है सम्य दृष्टि को। जिन शासनम सकल सव जिन पश्चदी जिन शासनम सवम, जीवंत जिन शासन बोलती है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी को। जिनवाणी से लड़ो ना, हमसे क्यों लड़ते हो भाई? सदगुरुदेव कह दिया, फलाना कह दिया, ये कह दिया, सदगुरुदेव कह दिया, आप्त का जिनवाणी में। अभी क्या बोलोगे तुम? आ गया? हाँ, और धवला का इनका आधार है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों आधार आपको दे सकता हूं, शास्त्रों के और आचार्यों के। फिर ये भी और बताओ, ये तो भाई दीपचंद जी का मैंने पंडित का कहा ना, आचार्यों के उद्धरण दे सकता हूं। है अपने पास इतने उद्धरण है। ऐसा कोई भी बात बोलते ना तो बिना बल के नहीं बोलते ऐसा। हाँ, और आगम का आधार है तो फिर किसी का डर नहीं, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या मानेगा, कौन क्या कहेगा, कहता रहे, क्या फर्क पड़ना अपने। आ गया? उनका माने आप्त का, आगम का और तत्व का सम्यक सद्दान, सो व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक तो है ना। इस तरह ये गाथा हुई। अब 5वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए कलश लिखेंगे, वो चर्चा हम कल करेंगे।